हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हमारे दिन की शुरुआत हम जा रहे हैं झाड़ू लगाने, उसी से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का हम आपको दिखाएंगे मेन्यू कितना स्पेशल होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं। बने रहिएगा लास्ट तक की हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्रेंड, हम झाड़ू लगा ले, उसके बाद फ्रेश हो जाए। मम्मी को दवा भी लेने जाना है हॉस्पिटल। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। कल हमने आप लोगों को नहीं बताया था, उनका अल्ट्रासाउंड करवाने गए थे। आज उनको दवा लेने जाना है, तो आप लोग बने रहिएगा, हम आप लोगों को दिखाएंगे। फ्रेंड, झाड़ू हमने लगा ली है, बस थोड़ी सी बची हुई है। फ्रेंड, मेरी झाड़ू लग चुकी है। तो फ्रेंड्स, पहले हम तो फ्रेश कर लें, तो फ्रेंड्स अब हम फ्रेश हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम पूजा करने। पूजा करके उसके बाद तैयार होते हैं। पहले तो मैं भगवान जी को ये चढ़ा दूँ जाके। ये रहा भगवान जी का थोड़ा छोटा सा स्थान, यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ। पूजा कर लो भी। तो गाइस, हम हो गए हैं रेडी, तैयार हो चुके हैं। अब जाए नाश्ता करने। नाश्ता कर ले, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। ये क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये है नाश्ते में हम लोग करने जा रहे हैं। अंदर जुटा हुआ है नाश्ता करने में। बाबू, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? दाना। गाइस, नाश्ता तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये भी तैयार हो चुके हैं। खा रहे हैं, देखो। फिर हम दोनों खाएंगे, नाश्ता करेंगे। खाना खा चुके। केला पपीता अंगूर। और गाइस, हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया। ये तो खाना भी खा चुके हैं, जा रहे हैं साइड पर। और हम भी खाना खा के जा रहे हैं मम्मी को दवाई लेने, है ना फ्रेंड? खाना खा लिया हमने, अब हम भी जा रहे हैं अपनी पहले दवा खा लें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है। और हम अपनी भी दवा खा लें पहले। फ्रेंड, इतनी सारी दवाइयाँ, बुखार की टैबलेट इतनी सारी खानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा है। हमने तो अपनी दवा खा ली है फ्रेंड्स। तो गाइस, भाई आ चुका है, देखते हैं आप कहाँ गया है और हम चलते हैं। फिर कितनी देर लागत है? तो दोस्तों, भाई आ चुका है, अब हम जा रहे हैं दवा लेने के लिए मम्मी को हॉस्पिटल। तो गाइस, मम्मी लोगों को दवा हमने लिवा दी है, मम्मी लोगों को भेज दिया है, घर चली गई हैं। तो मम्मी की रिपोर्ट्स में क्या क्या निकला है हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहियो, स्किप करके मत भागियो। गाइस, मेरी मम्मी के 2-2, 3-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। एक तीसरी या चौथी बार ये शायद ऐसा कंडीशन फिर से हुआ है। फ्रेंड, धूप बाहर बहुत तेजी से है, आप लोग बाहर मत ही निकलियो वरना बीमार पड़ जाओगे। बहुत ज़्यादा ही तेज है। हम तो लेने गए थे दवा, हालत ख़राब हो गई, चक्कर आने लगा। इतनी ज़्यादा बाहर धूप है, बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में हर एक व्यक्ति को मतलब ऐसा है, नॉर्मल ही चल ही रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार, और ऊपर से ये धूप। अभी इतनी तो गर्मी भी नहीं पड़ने लगी, अचानक से ठंडी गर्मी सर्दी, इन तीनों मौसम के वजह से ही इंसान। गाइस, मम्मी को मैंने दिखाया था जो रिपोर्ट, उसमें क्या क्या निकला हुआ है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। मेरे मम्मी के पेट में, आंतों में सूजन है, और जो पित्त की थैली होती है उसमें पथलियाँ निकली हुई हैं, जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन निकला हुआ है। गाइस, एक बार मम्मी की मतलब 2 बारी ऑपरेशन हो चुका है। तो हुआ था ऑपरेशन लखनऊ में, बलरामपुर में भर्ती हुई थी वो। काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था। हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, मतलब कि इतनी भी समझदारी नहीं थी। मतलब घर का कोई ढंग से हम काम भी नहीं कर पाते थे, इतने छोटे थे। 8 या 9 में शायद ऑपरेशन हुआ था।
लखनऊ में बलरामपुर में मम्मी का मेरे। तो वहाँ पे जो मेरी मम्मी के ऑपरेशन हुआ था उसमें बच्चेदानी में गांठ बन गई थी। उस इतनी बड़ी गांठ हो गई थी रोया टाइप में, आलू भरे की, एक आलू जो छोटी सी नहीं होती है उतनी बड़ी की, मतलब हो गई थी रोया जैसे जम आए थे सिर्फ उसमें। जो नहीं कहते जब जू पड़ जाता पे इंसान को बचना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उनका ऑपरेशन हुआ था, ट्यूमर निकला हुआ था, फिर उसके बाद उनकी बच्चेदानी निकलवा दी थी। गाइस जो मेरी मम्मी है उनकी बच्चेदानी तो मतलब है नहीं, उनकी मतलब पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है तो मुझे बहुत डर लगता है, मतलब ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए कि जिससे हम लोग बेसहारा भी हो जाएं। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जितनी भी औरतें हमारी मम्मी के साथ ऑपरेशन हुआ था एक भी औरत उनमें से है ही नहीं, एक भी औरत नहीं बची हुई है, सिर्फ मेरी मम्मी है। अब मम्मी घर पे अकेले हैं, घर पे काम करती वर्ती हैं। अब गुरु पहले हम थे तो मतलब करते थे, अब तो घर पे कोई रह नहीं गया, अकेले करती हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है, मतलब जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होती है हम इतना रोते हैं कि हम किसी को बता नहीं सकते, इतना रोते हैं कि मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है मुझे। लेकिन भगवान अगर औरतों को जीवन दिया है तो ऐसे बीमारी मत दिया करिए, क्योंकि बहुत डर लगता है। सब कुछ झेलो उसके बाद ये बीमारियां भी झेलो, बहुत डर लगता है। एक माँ बाप का ही सहारा होता है लड़कियों का, क्योंकि ससुराल कितना भी अच्छा हो, क्यों पति ही क्यों कितना अच्छा भी ना हो, अगर समझो एक ही घर पे आप रहोगे, कब तक रहोगे, कितना अच्छे से रहोगे। आप अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगे तो मतलब अगर जाओगे वहाँ पे आपके मम्मी पापा नहीं हो, आपको वहाँ कैसा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा के बिना घर में कुछ लगता है ही नहीं, सूना सूना ही लगता। क्यों कितना बड़ा घर क्यों ना हो, कितना पैसों वाला ही क्यों ना हो, वो घर घर नहीं लगता है। वैसे सास ससुर नहीं होते हैं अगर ससुराल में तो वो ससुराल भी अच्छा नहीं लगता है। सबका होना ज़रूरी है। गाइस मम्मी को दवा तो मैंने लिवा दी थी, तो अब गई हैं मम्मी, 10 दिन के बाद फिर दिखाएंगे, फिर देखेंगे कैसा रिस्पांस मिलता है दवा से। नहीं यहाँ फिर सही होंगी फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाएंगे। हॉस्पिटल जो गए थे आप लोगों ने तो देखा ही होगा, उसका वीडियो हम हॉस्पिटल जब गए थे वो भी आपने देखा होगा। मुस्कान हॉस्पिटल गए थे उन्नाव में। संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है फ्रेंड्स, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के भी लाइफ में ऐसा ही चलता होगा। आई होप आप लोग इन सभी कंडीशनों से नहीं मतलब गुजरे होंगे, जैसे मतलब कि हमारे यहाँ हो जाता है काफ़ी लोगों के यहाँ ऐसा होता है, लेकिन हम छोटे लोग ही समझ सकते हैं जिसके यहाँ होता है ऐसा, जिसके यहाँ नहीं पड़ता वो क्या ही समझे किसी का दर्द। तो फ्रेंड्स आप लोग भगवान से यही विनती करना मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा तो कमेंट एक प्यारा सा छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट डे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।